आज हम बात करेंगे शरीर की संरचना के दूसरे पार्ट के बारे में। हम लोगों के शरीर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है खोपड़ी, जिसके अंदर समस्त शरीर का संचालक राजा मस्तिष्क होता है। खोपड़ी के सामने की ओर 2 गड्ढों में आँखें होती हैं। खोपड़ी की हड्डियां आपस में एक कमान का रूप लिए एक दूसरे से सटी होकर एक बक्से का रूप ले लेती हैं, जिसमें हमारा मस्तिष्क बिल्कुल सुरक्षित रहता है। दूसरा धड़ होता है, जिसमें फेफड़े, हृदय, यकृत यानी लीवर, इस तरीके से कई अंग सुरक्षित रहते हैं। तीसरे में बाहें होती हैं, टांगें होती हैं। शरीर तथा उसके अंदर के सारे अंग, हड्डियां, नाड़ियां, पुट्ठे करोड़ों सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिनको जीवकोश या सेल कहते हैं। यह जीवकोश एक सेकंड में लाखों मरते और लाखों पैदा होते रहते हैं। एक सेल लंबा होते होते 2 भागों में विभाजित हो जाता है, यानी इतना लंबा हो जाता है कि 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पिता 2 को जन्म देने के पश्चात अपना अस्तित्व खो देता है। यह सेल भी कई प्रकार की होती हैं, कोई लंबी होती हैं, कोई नोकदार, तो कोई बहुत सी शाखाओं वाली होती हैं। जिस प्रकार किसी राज्य को चलाने के लिए कई विभाग होते हैं, उसी प्रकार इस शरीर को चलाने के लिए कई तंत्र होते हैं। आप लोगों को संक्षेप में तंत्रों के बारे में ज्ञान कराते हैं। सबसे पहला तंत्र है पाचन तंत्र। यह भोजन खाने से लेकर पचाने तक का कार्य करता है। यह तंत्र अपने कई अंगों के सहयोग से करता है और सारे शरीर का ठीक ठाक संचालक इसी के द्वारा होता है। सारे तंत्रों में विकार उत्पन्न होने का यही तंत्र कारण होता है। दूसरा तंत्र है रक्त संचार तंत्र। भोजन का पाचन रस रक्त बनकर इसी तंत्र द्वारा सारे शरीर में प्रवाह करता है। सारे शरीर के अंगों तथा करोड़ों जीव कोशों को यही भोजन पहुंचाता है तथा उनकी गंदगी बटोर कर बाहर निकालने का प्रयत्न भी यही करता है। तीसरा है श्वास तंत्र। यह रक्त को शुद्ध वायु प्रदान करता है और उसकी गंदगी हवा को बाहर फेंक देता है। चौथा तंत्र है मूत्रवाहक तंत्र। रक्त की गंदगी छानकर बाहर फेंकता है। पांचवा तंत्र है स्नायु तंत्र। शरीर की मशीन इसी की आज्ञा से चलती रहती है। छठवां तंत्र प्रजनन तंत्र, संतान की उत्पत्ति करता है। और सातवां तंत्र है ज्ञानेंद्रियां। इनके द्वारा बाहरी जगत से संपर्क होता है। आठवां नाली रहित ग्रंथियां, यही शरीर की संचालक है। और भी कई प्रकार के तंत्र हैं जो शरीर विज्ञान वेत्ताओं के लिए ही आवश्यक हैं। वे दैनिक जीवन में सर्वसाधारण के लिए आवश्यक नहीं है। अभी आप लोगों को संक्षेप में तंत्र के बारे में बताया। अब दूसरी वीडियो में आपको डिटेल्स में सारे तंत्रों के बारे में हम बताएंगे। पाचन तंत्र का काम क्या है, श्वास तंत्र का काम क्या है,